हाँ, जब भी कहीं परिवार में होता है तो वहां पे जो वृद्ध लोग होते हैं ना घर के, थोड़ा उनको कम ही मतलब लोग जो है बारात में ले जाने में कम ही साथ। भाई शादी में आपका क्या काम, आप घर ध्यान रखना, सब जा रहे हैं तो यहाँ घर पे कौन रहेगा, आप घर पे ध्यान रखना है। ऐसे ही एक शादी थी तो उसमें जहां बारात जा रही थी तो लड़की के पिताजी ने एक शर्त रखी शादी की कि एक शर्त पे शादी करूंगा। कि क्या शर्त है कि बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। क्या शर्त रखी कि बारात में कोई बूढ़ा आदमी अगर आया तो मैं तो मेरी लड़की को नहीं भेजूंगा साथ में। तो कैसी कैसी शर्त है कि बस यही शर्त है कि ठीक है तुम्हारा जब क्या करें, शादी तो करनी। तो लड़के ने अपने दादाजी को और इनको बोला कि बाबूजी अब ऐसी ऐसी बात है ना, आप यहीं रुक जाओ। कह रहे ऐसी कैसी बात, हम क्यों नहीं चलेंगे, कह रहे थोड़ा देख लो। कि तो अब एक दादाजी जो थे वो थोड़े अपने यहाँ नीमच इमच क्यों, तो उन्हें कह दिया कि मैं तो चलूंगा। हाँ, मेरे पोते की शादी में मैं नहीं आऊं। कि नहीं मैं तो चलूंगा। तो कह रहे आप चलोगे तो शादी फिर, कि एक काम करो कुछ बीच का रास्ता निकालो। तो लोगों ने कहा कि एक काम करो कि दादाजी को ले लो, नहीं दादाजी को पीछे बस की डिक्की में बिठा देंगे, बाहर नहीं निकालना, इनको डिक्की में बिठा देंगे, नहीं उधर से आ जाएंगे साथ में वापस, डिक्की खोलनी नहीं। कहा ये भी ठीक बात है। तो दादाजी को बिठा दिया डिक्की में, ने बारात गई साहब। अब बारात गई ने इधर फेरे हुए, ने फेरे होने के बाद मांग भरने वाली थी, ने लड़की के पिताजी ने कहा रुको, मांग मत भरोगे। क्यों? कि मांग भरोगे उससे पहले एक शर्त है। कि अब और क्या शर्त है? एक शर्त थी कर तो दी, कि एक और शर्त है, बताओ करेंगे क्या है। तो लड़के के पिताजी ने क्या शर्त रखी है कि शर्त ये है कि हमारे गांव में एक नदी है, ठीक है, हमारे गांव में एक नदी है, वो नदी तुम एक काम करो कि पूरे नदी जो है दूध की बहा दो तो लड़की को ले जाओ। क्या शर्त रखी कि नदी पूरी दूध की बहा दो तो लड़की को ले जाओ, बाकी अपने रहने दो, कैंसिल, जो अभी तक हुआ सब खत्म, ने आगे छोड़ो, आप तो जाओ बिना। अब पूरी बारात में सब टेंशन में आ गए हैं भाई कि 2-10 लीटर दूध तो मांगा नहीं, पूरी नदी कहां से लाए, क्या करें। सब ने खूब विचार किया, नहीं समझ आया, कुछ नहीं समझ आया। फिर वहां अब क्या करें, तो लड़की पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं बाकी तो मैं नहीं भेजूंगा। तो वह बारात वाले उदास मुंह लेकर के, दूल्हा भी कि वाह ठीक है अब अपने भाग्य में नहीं होगा। तो दूल्हा ने सब बारात वाले वापस बस में बैठने लग गए। तो बस में बैठने लग गए तो सामान रखने के लिए डिक्की खोली तो डिक्की में बैठे कौन? दादाजी। दादाजी ने कहा कि इतनी जल्दी शादी कैसे हो गई, अभी तो तुम तो कह रहे थे कि सुबह हो जाएगी ना। कह रहे शादी क्या हो, मना कर दिया उनने। तो कि मना क्यों कर दिया? कि उनने शर्त रख दी कि नदी जो है उस नदी में दूध बहा दो तो मांग भरो, नहीं तो रहने दो। तो दादाजी दादाजी ने कहा कि इतनी सी बात अभी कर देते हैं। कि कैसे कर देंगे? कि एक काम करो, लड़की के पिताजी को जाके बोलो कि हमने दूध की तैयारी कर ली है, आप ये जो पानी है ये खाली कर दो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, कि ये जो पानी है ये पानी आप खाली करवा दो, बाकी हमने दूध की तैयारी कर ली है। तो सरकार, वृद्ध लोग तो क्या अनुभव होता है? हम कितने भी ज्ञानी हो जाए, कितनी भी किताबें पढ़ ले, पर जो अनुभव वृद्ध लोगों के पास बैठने से आता है वो अनुभव आपको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा। भगवान शिव का विवाह